हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे। आप देख रहे हैं एडुहैप और ट्रिकी ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज में तीसरा जो वीडियो है। अगेन ज़्यादा डिमांड फिजिक्स की आ रही है, तो इस बार भी फिजिक्स के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस। तो आइए मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जो यू हैव टू ट्राई। ठीक है, तो ये एक कुछ सवाल है, देखो यहाँ पर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C3 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन दिस थर्ड मीडियम। ठीक है, यहाँ पर बाहर यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट दिया है, मीडियम 2, ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, स्पीड ऑफ लाइट C2, डोंट नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5, डायमंड, ठीक है, C3। तो हमको C3 बताना है, उसकी वैल्यू क्या है। 2/5 10⁸, 3/5 10⁸, 4/5 10⁸, या फिर 4/5 10⁸। ट्राई दिस गाइस, और पॉज करना है, यू हैव टू ट्राई। और अगर ये ट्राई कर लो, हम वैसे भी एंड में करने वाले हैं। और अगला ये है, सो समथिंग लाइक दैट, ये एक टॉर्च है, ठीक है, लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये टॉर्च है, इसकी लाइट जो है बढ़िया से आ रही है ऐसे। ओके, ये लाइट जाएगी ऐसे, आई है तो जाएगी भी। ओके, और 1 मीटर की डेप्थ है, ये पानी है, पानी से 1 मीटर की डेप्थ है। और इस पानी है जो भी लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव, इसका क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, फ्रॉम हाउ मच एरिया वाटर विल ऑफ वाटर विल लाइट एमर्ज आउट। तो यहाँ पर कितने एरिया से लाइट जो है वो एमर्ज करेगा, वो आपको वाटर का उतना एरिया फाइंड आउट करना है। क्योंकि यू नो कि बाद में यहाँ पर क्या होता है, बाद में इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, तो उधर से एमर्ज नहीं हो पाएगा। तो आपको वो जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। ओके, अगेन यू नीड टू ट्राई दिस। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, एंड में हम ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखो ऐसे सवाल ना बहुत कम चांस है कि इस लेवल का क्वेश्चन आ जाए, बट स्टिल अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हो ना, तो फॉर श्योर फिजिक्स में आपके नंबर तो यहाँ पर नहीं कट रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और पहले थोड़ा सा लल्लू सवाल से शुरू करता हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज आई नॉर्मली लाइक टू सॉल्व लल्लू क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो मीडियम 1, मीडियम 2, यहाँ पर इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 45, 30 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला गया है, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज 2 × 10⁸। यहाँ पर अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है यानी C1 जो है, इफ इट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, यानी कि हमको यहाँ पर C2 निकालना है। तो क्या, पॉज करो, ट्राई करो गाइस, है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और बस ज़्यादा नहीं आता मुझे, सो करते हैं इसको। तो सर अपने को एक फॉर्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 इज इक्वल टू C1/C2, बराबर है ना। C1 दिया है ना सर, यस दिया है। C1 कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁸/8/C2 अपने को निकालना है। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहाँ दिया है, नहीं दिया ना। और स्नेल्स लॉ से हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज sin I/sin R, बराबर ना। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू sin I/sin R। तो क्यों ना मैं दिस C1/C2 इक्वल टू sin I/sin R लिख दूँ। sin I इज sin 45, sin R इज sin 30। ओके, तो sin 45 इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री है, 1/√2। सही है, सही है। ओके, sin 30 इज हाफ, तो ये हो गया आपका 1/√2 द होल अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 2 × 10⁸8/C2। अब इसको हम यहाँ ले लेते हैं और बाकी चीज़ों को इधर ले लेते हैं। पहले इसको यहीं सॉल्व करते हैं, इधर ही सॉल्व करते, तो क्या होगा 1/√2 × 2/1, बराबर ना। ये ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अभी तुम इसको क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 या समथिंग। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इज नथिंग बट √2 × √2, बराबर ना। तो एक √2 कैंसिल हो गया, √2 बचा यहाँ पर। सो बेसिकली बचा क्या है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली √2 बचा है, इज इक्वल टू 2 × 10⁸8/C2। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ। So C2 is equal to 2 × 10⁸8/√2। अगेन √2 को हम कैंसिल करेंगे 2 से, तो यहाँ √2 बचेगा। What is the value of √2? 1.414 होता है, ये याद रखो। √2 is 1.414 and √3 is 1.73। काम आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री काम आता है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 1.41 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड इज योर स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। हालांकि क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि ठीक है लल्लू ऐसा क्वेश्चन देखा होगा अपन ने, पर ऐसा कंपैरिजन वाला किया नहीं है आपने, तो यू हैव टू डू इट। प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और जितना ऐसे क्वेश्चन से करोगे ना, तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, केस बेस्ड हो, जब भी तुम्हारा फिजिक्स आएगा, लाइट चैप्टर
लाइक नथिंग। ओके, देखें अगला सवाल। तो ये सवाल जो है ना मैंने बनाया हुआ है, ये मतलब बोल सकता हूँ मैं एकदम दावे से, ठीक है। तो अगर कोई ये सवाल कहीं देखो तो बताना भाई सर आपके क्वेश्चन से। आगे सो आपके सामने कुछ प्रिज्म्स दिए हैं, प्रिज्म 1 2 3 4 5 या उल्टा ऐसे काउंट कर लो। लाइट यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है, हाउ विल बी द इमर्जेंट लाइट। वो इमर्जेंट लाइट कैसी होगी, जो यहाँ से निकलेगी वो कैसी लाइट रहेगी, व्हाइट रहेगी कि विबज्योर रहेगा कि रेड रहेगा कि वायलेट रहेगा कि नो रे विल बी इमर्जिंग आउट। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बिकॉज आपने वैसे ऐसा वाला देखा है ना, तो हम थोड़ा ऐसे ही शुरू करते हैं भाई। इसको उल्टा बना लेता हूँ, तो व्हाइट लाइट समथिंग ऐसे आ रही है। अब इसके कितना मैंने ये वाला ड्रॉ कर लिया। सो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसके आगे और 4 बनाने मेरे को, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ बराबर, फिर ऐसे बना लेता हूँ, फिर ऐसे बना, 3 हो गया और एक और है ना, टोटल 5। यहाँ पर भी वही सेम है। तो अब देखो अपन ने क्या पढ़ा हुआ है, एकदम दिस इज वैसे बहुत ईजी है ये वाला ना। यहाँ पर क्या होगा, इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, यहाँ पर वो जो भी विबज्योर है वो फॉर्म होना है, फिर न्यूटन का जो रिकॉम्बिनेशन है ना, तो यहाँ पर रिकम्बाइन हो गया, फिर क्या निकलेगा भाई, फिर क्या निकलेगा, व्हाइट लाइट निकलेगी। फिर व्हाइट लाइट क्या हो रही है अगले वाले में, वापस स्प्लिट हो रही है, डिस्पर्शन हो रहा है फिर से, है ना, विबज्योर बन रहा है। उसके बाद वापस क्या हो रहा है, वो विबज्योर वापस से क्या हो रहा है, रिकम्बाइन हो रहा है यहाँ पर, यस रिकम्बाइन हुआ, फिर व्हाइट लाइट निकली, और उसके बाद व्हाइट लाइट का क्या होना है, वापस से यहाँ पर वो विबज्योर बन के निकलेगा। तो भी 7 कलर्स है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यानी कि यहाँ पर फाइनली डिस्पर्जन होगा। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इतना सिंपल है कि आपको खाली काउंट करने प्रिज्म कितने हैं। अगर इवन नंबर में है, बिकॉज ये 2 रहेगा रिकम्बाइन, 2 रहेगा रिकम्बाइन, है ना, जब रिकम्बाइन है वो वाइट ही निकलेगा। लेकिन जब फिर ऑड नंबर आ गया तो वापस से क्या होगा, इसको रिकम्बाइन करना आया नहीं तो विबज्योर। हाँ, एक और प्रिज्म होता तो वापस वो वाइट हो जाता। तो इवन नंबर ऑफ प्रिज्म है तो वाइट निकलेगा, और ऑड नंबर है तो विबज्योर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला। अगेन दिस इज बहुत सारे सवाल मेरे को, मैं ऐसे 3-4 बना रहा था तो, लेकिन मुझे लगा यार नहीं काफ़ी सिमिलर हो जा रहे थे, तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ट्राई करो। कि ये एक लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये मिरर है कॉनकेव, उसका पोल, ठीक है। लेंस को मैंने L नाम दिया है, मिरर को M नाम दिया है। दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, ये फोकल लेंथ इसी का, ठीक है। अब क्या बोला है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इसी फोकल लेंथ पे रखा है, जस्ट चेक, इसी फोकल लेंथ पे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यू जस्ट नीड टू चेक कि भाई वेयर विल द फाइनल इमेज बी फॉर्म्ड। फाइनल इमेज मतलब इससे बनने के बाद इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो सब इधर बनेगा। अब वो जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका वो फाइनली एक इमेज बनाएगा, तो उसको अपने को पकड़ना है। कहाँ पर बनेगा वो, ऑप्शन दिए है एट O यानी यहाँ पर, एट C सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एट FM यानी इधर, या फिर एट इन्फिनिटी। सो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ना है, ठीक है। फोकस पे है, सो ऑब्वियसली ओ हो फोकस पे है, वह आसान है मुझे पता, ये वाला दिस इज है ना। तो यहाँ पर ये ऐसे गया, फोकस पे है सर, ऑब्वियसली ये क्या करेगा, पैरेलल भेजेगा इसको, कन्वर्जिंग एक्शन ना, पैरेलल भेजेगा, ओके। फिर ये जाएगा सीधे मिरर के पास, और मिरर के पास कॉनकेव मिरर, पैरेलल इज अगेन कन्वर्जिंग एक्शन, एंड द इमेज विल बी फाइनली फॉर्मिंग एट द फोकस FM। सो आंसर इज एट FM, ठीक है। काफ़ी लोगों ने अलग ही कर लिया होगा ऐसे, तो देखो मतलब अब जब कॉम्पिटेंसी बोला जा रहा है या फिर ऐसे, तो ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक सा ऐसा कुछ आएगा जो तुम कर ही नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग कुछ इस तरह क्वेश्चन, ताकि बोर्ड में आए तो तुमको ये ना लगे कि भाई ये तो देखा ही नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मिक्सिंग दे रहा हूँ, ओके। अब आ गया तुम्हारा एक और सवाल, जहाँ पर तुम्हारे पास एक प्रिज्म है एंड ये एक बीकर है। थोड़ा सा ड्राइंग अपनी इतनी अच्छी नहीं है ना, वैसे भी हमने ड्रॉ तो किया नहीं है इसको। तो ये एक बीकर है जिसमें क्या है, कोई लिक्विड भरा पड़ा है, क्या ही करना अपने को, तो वाटर बोला है इसको, ठीक है। अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। इसमें एक प्रिज्म पड़ा है, मान लो ग्लास या किसी मटेरियल का है, एक प्रिज्म है, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। और यहाँ से रेड लाइट जा रही है, तो ये रेड लाइट का जो एमर्जेंट मतलब जो जब निकलेगा यहाँ से,
सो बेसिकली व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पर क्या रहेगा? सो नॉर्मली अगर देखो एक प्रिज्म मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, सपोज मैं एक प्रिज्म को ऐसे ड्रॉ करता हूँ और इसमें अगर रेड लाइट मैं ऐसे सेंड करता हूँ तो ये बेंड करेगा ऐसे, समथिंग ऐसे बेंड करेगा, ठीक है, और ये इसका सीधा रास्ता हो सकता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन यानी क्या? भाई ये सीधा तो ऐसे जा सकता था, पर बेंड करके निकल कहाँ से रहा है? ये इस एंगल से निकल रहा है, मतलब इस रास्ते निकल रहा है, मतलब दिस इज हाउ मच द लाइट हैज बेंड, है ना। सीधा ये जा सकता था, प्रिज्म के होने की वजह से वो इधर से जा रहा है। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, इसी को डेल्टा कहते हैं। अब डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, 90 होगी कि 0 होगी, आपको बताना है, ठीक है। तो ये वाला सवाल के आई डोंट थिंक कि मेरे को यहाँ पर करना चाहिए। आई विल एक्सपेक्ट यू दिस आंसर कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, और बस ध्यान से देखोगे ना आप, हो जाएगा। सो सिंपल। ओके, आगे देखते हैं। चलो, तो एक यहाँ पर गमला बनाया गया है, पर ये कांच का है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है ए, दिस पार्ट इज बी, है ना। विच पार्ट ऑफ दिस बाइफोकल लेंस इज मोर लाइकली टू प्रोड्यूस इन्वर्टेड इमेज? इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, कौन सा वाला हिस्सा जो है वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा? तो ऊपर वाला यू कैन सी दिस इज अ कॉनकेव, राइट। नीचे वाला इज अ कॉन्वेक्स। तो हमको पता है कॉनकेव में 2 ही केसेस होते हैं और दोनों ही केसेस में वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इरेक्ट। तो इसमें तो सवाल ही नहीं है कि इन्वर्टेड बने, है ना। इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनता है? कॉनकेव वाले में। तो यहाँ पर रियल इन्वर्टेड बनेगा, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी दिस, ठीक है। आसान था ना, ये आसान था। चलो ये वाला करते, मारो टिराए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C3, है ना। तो जैसा मैंने बताया कि सपोज फॉर एग्जांपल ये मान लो ये वैक्यूम ही है ऊपर वाला, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट देख सकते हो वैक्यूम का ही है C1। लाइट यहाँ से आई, ऐसे बेंड हुई, ठीक है, C2 इज अनदर। फिर यहाँ से भी ऐसे बेंड हुई, अब ये ऐसे हुई कि ऐसे हुई मतलब नहीं है, फिलहाल तुम देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से खेल करो। सो C2 इज स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, C3 इज ये। हमको C3 बताना क्या है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, इसका है 2.5। ग्लास बोला है, डायमंड बोला है, ठीक है। डायमंड का 2.42 होता है, ठीक है। अच्छा, सो पहले हम ये दोनों को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाओ, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज व्हाट? इज C1 by C2, right? So that is 1.5 is equal to C1 is 3 into 10 raised to 8 by C2. So C2 is equal to 3 into 10 raised to power 8 by 1.5, बराबर ना। 1.5 2 जा, so C2 is equal to 2 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो तुमको आ गया C2, ये आ गया, ठीक है, पर हमको C3 पूछा है। ओके, फिलहाल मैं इसको लिखता हूँ C2 इज दिस। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी बात करते हैं, इधर से इधर की, वो भूल जाओ, इधर की बात करो। तो ग्लास से डायमंड में आने के अंदर व्हेन आई से N32, है ना, जहां जा रहा है वहां से वहां तक, जैसे यहाँ 2-1 था वैसे यहाँ 3-2 आ गया, इज इक्वल टू C2 बाई C1, सॉरी C2 बाई C3, राइट। अब क्या करना है सर? बस वैल्यूज डालते जाओ। सो दिस इज C2, अपन ने अभी निकाला था, कितना था वो? 2 into 10 raised to power 8 by C3। नाउ N32, अब यहाँ पर गड़बड़ी कर सकते हैं बच्चे और उसी से तुम्हारा आंसर यहाँ गलत आ जाएगा। N32 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद ग्लास। यहाँ प्रॉपरली ये डायमंड का ये एब्सोल्यूट दिया हुआ है 2.5, तो डायमंड विद ग्लास इज व्हाट? तुमको ये पता है ना, दिस विल बी गिवन बाय N3 बाय N2। ये कैसे आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद ग्लास इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, एब्सोल्यूट के टर्म्स में। तो अब यहाँ पर N3 इज व्हाट? N3 is this 2.5, N2 is 1.5, so बराबर ना। हाँ, तो 2.5 by 1.5 आ जाएगा ना। अब is equal to 2 into 10 raised to power 8 by C3। so finally अब इसको क्या कर, 25 by 15 कर दूं? 25 by 15 is equal to 2 into 10 raised to power 8 by C3। 5 जा 5 3 जा, ठीक है, यहाँ 5 by 3 है, ये इधर जाएगा, C3 is equal to इधर 3 by 5 हो जाएगा, 3 by 5 into 2 into 10 raised to power 8। सही है ना सर? कितना आया? 3 to the 6 by 5 into 10 raised to 8,
दिया ही नहीं है इसमें, सो क्वेश्चन इज गलत। करेक्ट आंसर इज 6/5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा कभी भी रहा, हालांकि मेरा गलत हो गया है, पर तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी भी रहा कि पेपर में गलत रहा क्वेश्चन, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे अगर तुमने अटेम्प्ट करा हुआ है तो। यू हैव टू डू दैट। चलो, सो कितनों का आया? 6.5 आया था, ये मुझे बताना। अगर किसी ने यहीं पर मैनिपुलेट कर दिया तो अलग बात है, बट अगर किसी का आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, आगे देखें और फाइनली आते हैं अपन यहाँ पर, फ्रॉम हाउ मच एरिया वाटर विल एमर्ज, वाटर लाइट विल एमर्ज आउट। ठीक है, तो कितने एरिया से लाइट एमर्ज करेगा वो अपने को बताना है। काफ़ी अच्छे सवाल है। देखो यहाँ पर होता क्या है कि लाइट यहाँ से जा रही है, ऐसे बेंड कर रही है, यहाँ से जा रही है, ऐसे बेंड कर रही है, यहाँ से जा रही है, ऐसे बेंड कर रही है, इसके बाद एमर्ज आउट नहीं होगा, राइट ना। यहाँ से सीधा निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है, ऐसे बेंड कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, ऐसे बेंड कर रहा है, और इसके बाद लाइट इसके एरिया के बाद। सो अपने को एरिया ऑफ दिस सर्कल फाइंड आउट करना है, राइट। अपने को ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल बनेगा यहाँ पर पानी का, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, सो बेसिकली फॉर दैट वी नीड दिस रेडियस। अपने को ये रेडियस पता होना चाहिए। देखो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे होगा ये। तो ये अपना टॉर्च है, ढंग से बना लो सर। तो ये अपना टॉर्च है, ठीक है। ये डिस्टेंस दिया है 1 मीटर और ये रेडियस दैट आई डोंट नो, राइट। वही निकालना है अपने को। ये कितने एंगल पे ये नहीं होगा तो यहाँ दिया है क्रिटिकल एंगल इज 45। तो यानी कि जैसे ही ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 हो जाएगा, तो तुम्हारा उसके बाद काउंट नहीं करना। तो बेसिकली दिस विल, एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर जिसमें ये वाला 45, देखो ये टोटल 90 तो है ही, दिस टोटल इज 90 बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। तो ये टोटल 90 है, इधर का 45 है, तो ये एंगल कितना हुआ? दिस 45, ठीक है। और ये ऑलरेडी 90 है यहाँ पर, तो यार तो 45 90 अगेन दिस इज ऑल्सो 45, आइसोसेलेस बन गया। सो ये वाला इसके बराबर हो गया, दिस इज 1 मीटर, ये वाला भी कितना हो गया? 1 मीटर। तो बस अब क्या करना है, ये वाला 1 मीटर वाले का एरिया निकाल लो। पाई आर स्क्वायर इज 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? 3.14 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। दिस इज करेक्ट। तो आई होप कि भाई सवाल मज़ेदार थे एंड इंटरेस्टिंग, मज़ा आया। अगर नहीं आया तो भी बताना मुझे कमेंट करके। आई ट्राइड इट और एक जगह पे गड़बड़ हुआ, क्वेश्चन गलत था, पर अगर तुम्हारा आंसर सही आया था तुम कमेंट करते, दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में ज़्यादा ना फिजिक्स के अंदर मतलब बनाऊंगा तो इसी तरह के बनेंगे। तो लेट मी नो कि इफ़ यू वांट केमिस्ट्री या फिर और फिजिक्स, so just let me know. Thank you for watching guys. See you next time. Bye bye.